आईपीएल ऑक्शन का पहला दिन काफी रोमांच भरा रहा। हमने पहली बार आईपीएल ऑक्शन में 27 करोड़ की बोली ऋषभ पंत के लिए लगती हुई देखी। लेकिन इस आईपीएल ऑक्शन में कुछ टीमों ने कर दी 5 बड़ी गलती, जिससे पानी में डूब गए 100 करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना। मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी गलती बताऊंगा जिसमें 100 करोड़ का जो नुकसान हुआ है, कैसे हुआ है, वो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी गलती अगर इस आईपीएल ऑक्शन के पहले दिन हुई तो वो था केएल राहुल का सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ में बिकना। केएल राहुल दमदार बल्लेबाज हैं, शानदार कप्तान भी हैं, लेकिन उनको दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 14 करोड़ में खरीद लिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बातें हो रही थी कि आरसीबी राहुल के लिए बड़ी बोली लगाएगी, लेकिन आरसीबी स्टार्टिंग की कुछ बोली लगाने के बाद साइड हो गई। आरसीबी कर्नाटका से आते हैं केएल राहुल और एक तगड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है वहां पर, लेकिन समझ नहीं आता कि आरसीबी क्या जीतने के लिए आईपीएल में आती है। क्या सिर्फ वो दिल जीतना चाहते हैं? क्योंकि अगर वो दिल जीतना चाहते हैं तो ये फैसला सही है, लेकिन अगर कप जीतना चाहते हैं तो ये फैसला गलत है। क्योंकि 14 करोड़ में डीसी को चले गए केएल राहुल, भाई 15 करोड़ 16 करोड़ 17 करोड़ में खरीद लेते। तो सबसे पहली और बड़ी गलती आरसीबी ने की और उन्होंने केएल राहुल को सिर्फ और सिर्फ जाने दिया 14 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स के पास। आईपीएल की ऑक्शन की जो सबसे बड़ी गलती, पहली गलती तो चलिए छोड़ दी, सबसे बड़ी गलती हुई वो करी कोलकाता नाइट राइडर्स ने। उन्होंने वेंकटेश अय्यर के लिए 23 करोड़ 75 लाख तक की बोली लगा दी। 23 करोड़ 75 लाख। जिस तरह के प्लेयर है वेंकटेश अय्यर, मेरे हिसाब से 10 से 12-13 करोड़ उनका एक फिक्स प्राइस हो सकता था, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन केकेआर ने जो गलतियां की हैं, जितने प्लेयर रिटेन भी किए हैं, उनको भी बहुत पैसा देकर रिटेन किया है। और ऑक्शन में भी केकेआर थोड़ी सी लॉस नजर आई। कप्तान भी जाने दिया अय्यर, जो चले गए पंजाब में, और आपने 23 करोड़ 75 लाख में वेंकटेश अय्यर को ले लिया। ये मेरी समझ से परे है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मेरी गलती है या आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन ये गलती सिर्फ बहुत बड़ी है। फिर आगे बढ़ते हैं। ईशान किशन को सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ 25 लाख में सनराइजर हैदराबाद के पास जाने दिया। अब सोच लीजिए, आरसीबी अगर ईशान किशन को लेती तो एक और दमदार बल्लेबाज मिल जाता, या मुंबई इंडियंस अगर ईशान किशन के लिए जाती तो उनको ये सॉलिड प्लेयर मिल जाता। लेकिन समझ नहीं आया कि ईशान किशन सिर्फ 11 करोड़ 25 लाख में चले गए। मैं हमेशा बोलता हूँ, इंडियन क्रिकेट जो है, आईपीएल जो परसेप्शन का खेल है। अगर इस पूरे साल ईशान किशन इंडिया के लिए खेल रहे होते, रन और ज़्यादा बना रहे थे, हालांकि वो डोमेस्टिक में रन बना रहे हैं, लेकिन इंडिया के लिए रन बना रहे तो उनकी बोली आसमान छू रही होती। लेकिन इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हैं, इंडिया के लिए ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए आप कह सकते हो 11 करोड़ 25 लाख में सिर्फ ईशान किशन चले गए सनराइजर हैदराबाद के लिए। और ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती है। एक गलती आरसीबी की सीधी सीधी बताता हूँ, जितेश शर्मा को 11 करोड़ में खरीद लिया। अब आप खुद सोचिए, 14 करोड़ के केएल राहुल आपके लिए डिजर्विंग है, या फिर 11 करोड़ के जितेश शर्मा। जितेश शर्मा अच्छे प्लेयर है, दमदार प्लेयर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मिडिल ऑर्डर में आके अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन अगर कंपेयर करें केएल राहुल से, उनका कर्नाटका कनेक्शन देखकर, तो मेरे हिसाब से आरसीबी अगर 11 करोड़ जितेश शर्मा को दे सकती है तो 14 करोड़ 15 करोड़ केएल राहुल को दे सकते हो आप। हालांकि अगर आपने सोचा हो कि विराट के स्ट्रेचर का कोई बड़ा इंडियन बैट्समैन आपको टीम में नहीं लाना, तो मुझे समझ आता है कि विराट ही रहे, वो समझ आ सकता है। तो इसलिए अगर आपने जितेश शर्मा को लिया तो मैं फैसला सही मानता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से जितेश शर्मा को आरसीबी अगर 11 करोड़ में जितेश शर्मा को लेना गलत नहीं है, लेकिन उनकी जगह केएल राहुल को ना लेना 15 करोड़ या 16 करोड़ में, ये बड़ी गलती है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आर अश्विन को चेन्नई सुपर किंग्स ने 9 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। आर अश्विन की स्पिन पर, फिरकी पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन अब उनकी एज हो चुकी है, वो कितना बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे, वो फील्डर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो बड़े सारे सवाल रहते हैं आर अश्विन को लेकर। हालांकि अगर 4-5 करोड़ में अश्विन मिल जाते तो एक वाइज डिसीजन होता, सही डिसीजन होता। और अश्विन देखिए ना, अब T20 वनडे भी नहीं खेलते हैं, टेस्ट में भी इंडिया में खेलते हैं, जहाँ पर विकेट्स बहुत ज़्यादा मदद कर रही होती हैं। हालांकि चेन्नई में उनकी गेंद टर्न होगी, फिर किसी उनको मदद मिलेगी, लेकिन 10 करोड़ तक चले जाना, ये मुझे ज़्यादा लगता है। मेरे हिसाब से आईपीएल ऑक्शन में कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिनसे कुछ टीमों के 100 करोड़ डूब गए हैं। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।